जय हिंद डियर। तो चलिए फाइनली आप लोग का मार्कशीट मिल चुका है और कुछ स्टूडेंट लोगों को मार्कशीट अभी तक नहीं मिला। हो सकता है 3-4 दिन में आप लोगों को मिल जाए, है ना। बट इसी बीच में ग्रेजुएशन का बहुत बड़ा अपडेट आया है। क्या ग्रेजुएशन अब इस बार 4 साल का हो चुका है और साथ ही साथ वो लोग सोचा था कि इस बार एक ही तो वेबसाइट बनाया जाएगा जिसमें सारा स्टूडेंट उसी वेबसाइट से सारा कॉलेज का फॉर्म फिलअप करेगा, बट ये हो नहीं पाया। तो इस बार केवल 4 साल का ग्रेजुएशन हुआ। फॉर्म फिलअप कैसे करोगे? इंडिविजुअल कॉलेज का फॉर्म फिलअप करोगे। इसीलिए सर हम इतने दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे कि आप कैसे फॉर्म फिलअप करोगे, है ना। तो और साथ ही साथ 4 साल का तो ये बता दिया कि ग्रेजुएशन हो चुका, बट अभी तो उसका सिलेबस और एग्जामिनेशन सिस्टम बताया नहीं है। 1 या 2 सप्ताह के अंदर आएगा, तो इसको हम आपको वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है। बट इतना याद रखना कि अब इस बार फॉर्म जो होगा इंडिविजुअल कॉलेज में भरना पड़ेगा। तो जब कॉलेज में फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसको हम बता रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा सर वो सॉफ्ट कॉपी लगेगा। आप लोग न्यूज चैनल हो, आप लोगों को पता नहीं, हार्ड कॉपी जो आप लोगों को मिला है अब उसको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो जनरली फॉर्म फिलअप करते समय क्या लगता है, तो सबसे पहले बता रहे हैं ऑल स्टूडेंट। ऑल स्टूडेंट का मतलब सारा स्टूडेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हो। सर पहले क्या, पहले क्लास 10 और 12 का मार्कशीट क्या लगेगा, क्लास 10 एंड क्लास 12 का मार्कशीट लगेगा। सर क्या मार्कशीट लगेगा, इसका सॉफ्ट कॉपी। तो सब इस लोग आप लोग क्या करोगे, इसका सॉफ्ट कॉपी बना लोगे। पहला डॉक्यूमेंट्स लगेगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय। दूसरा क्या लगेगा सर, दूसरा फोटो और सिग्नेचर लगेगा। अच्छा फोटो सिग्नेचर क्या, बार बता रहे, सॉफ्ट कॉपी में डिजिटल फॉर्म में आपका जो फोटो है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोबाइल से उसको कन्वर्ट कर लो या बहुत सा पीडीएफ कन्वर्टर होता है उससे कन्वर्ट कर सकते हो। आप फोटो और सिग्नेचर को भी डिजिटल कर लो। या तो आपके एरिया में देखना बहुत सारा साइबर कैफे होगा, वो सारा आपको कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि आप पहली बार हो, क्लास 12 में हो, पहली बार सब फॉर्म भरोगे तो हो सकता है आपको इसका सॉफ्ट कॉपी बनाने में डिस्टर्ब हो। तो आपके बगल में साइबर कैफे में चले जाओगे, वो हेल्प कर देगा, या इधर हमारे कोचिंग में आओगे तो हम आपको हेल्प करवा देंगे। तो क्लास 10 एंड क्लास 12 का मार्कशीट चाहिए, सॉफ्ट कॉपी, फोटो और सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर का आप साइन करोगे नॉर्मल और उसका डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फोटो उठा के रख लेना पड़ेगा। उसके बाद बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट लगेगा। सर बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट जनरली 90% स्टूडेंट बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट में क्या देता है सर, क्लास 10 का एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड का सॉफ्ट कॉपी बना लो, या बहुत स्टूडेंट क्या करता है उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है वो भी दे सकता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड दोनों है, तो कोई एक आप क्या कर सकते हो, आप इस बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय आपको लगेगा तो उसको अपलोड करना पड़ेगा, तो आप इसका भी सॉफ्ट कॉपी बना लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा, एड्रेस प्रूफ। तो 10 में से सर 9 कॉलेज में ये एड्रेस प्रूफ नहीं मांगता, खाली एड्रेस फिलअप करो तो हो जाएगा। बट कुछ कॉलेज है जो आपको एड्रेस प्रूफ भी मांगेगा। तो सर एड्रेस प्रूफ में क्या डालेंगे, आधार कार्ड या वोटर कार्ड का सॉफ्ट कॉपी बना के रखोगे, जो कॉलेज मांगे उसमें अपलोड कर दोगे। हम मैक्सिमम कॉलेज में केवल एड्रेस पुटअप करने बोलता है, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता है, बट कुछ कॉलेज मांगे तो आपको इसको भी रेडी रखना पड़ेगा। तो सर ये 4 डॉक्यूमेंट जो है ऑल स्टूडेंट के लिए, ये चारों डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रख लो सॉफ्ट कॉपी में। कुछ दिन बाद ऑनलाइन फॉर्म चालू होगा, आप उसमें लगेगा, नहीं तो फिर तुम दौड़ोगे। अब कुछ और डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, वो कुछ पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, देखो यहाँ लिखे फॉर पार्टिकुलर स्टूडेंट्स, कुछ पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए क्या, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट। तो सर कास्ट सर्टिफिकेट का भी सॉफ्ट कॉपी बनाना पड़ेगा, डिजिटल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। कौन, जिसका एसटी है, जिसका एससी है, जिसका ओबीसी है या ओबीसी बी है, अगर उसका कास्ट सर्टिफिकेट जिसके पास है तो वो सर वो क्या है, हार्ड कॉपी में है, उसको सॉफ्ट कॉपी में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, वो कर लो। फिर सर फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तो डॉक्टर या हॉस्पिटल से लोग एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को भी क्या करना पड़ेगा, आपको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। ये सारा सर्टिफिकेट वही समझ पाएगा जिससे वो रिलेटेड है। ओके, जैसे किसी का जनरल में वो एडमिशन लेगा तो उसको कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर किसी का पास कास्ट सर्टिफिकेट है सर, वो सिविल कास्ट में आता है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट रखना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय जरूरत लगेगा। सर उसके बाद क्या, बीपीएल सर्टिफिकेट, बिलो पॉवर्टी लाइन। सर बहुत के पास बीपीएल सर्टिफिकेट भी है, तो बहुत कॉलेज बीपीएल सर्टिफिकेट मांगता है, इससे आपका फीस में थोड़ा सा क्या होता है, माफ हो जाता है। तो आपको बीपीएल सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा, मैंने अपलोड करना पड़ेगा। मतलब सर इसका डिजिटल फॉर्म चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, आपके पास जो है वो हार्ड कॉपी है। तो आप लोग पहली बार ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको सब लगेगा। सर लास्ट क्या, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ये क्या है, ये होता है क्या है कि कुछ स्टूडेंट क्या होता है, जैसे आप लोग इस साल मान लो एडमिशन ले रहे हो कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो, सारा नाम लिखा चुके हो, बट किसी रीजन बस आप एग्जाम नहीं दिए, पढ़ाई छोड़ दी, अब अगले साल दोगे। तो जब अगले साल दो तो इस बार तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो अगले साल देने के लिए इस साल का रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा।
तो इसी तरह इस बार जो भरेगा, पिछले बार जो एडमिशन ले चुका है बट किसी कारण से वो कॉलेज नहीं किया, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, नहीं तो इस बार एडमिशन नहीं होगा, तो आपको ये नंबर भी लगेगा। तो ये सबके लिए नहीं है, पार्टिकुलर स्टूडेंट के, जैसे ये का जो लास्ट ईयर एडमिशन लिया, इस बार लास्ट ईयर पढ़ नहीं पाया, इस बार दोबारा पढ़ना चाहता है, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताना पड़ेगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी करके रखो, ठीक है। और भी किस फॉर्म में सर, सॉफ्ट कॉपी या डिजिटल फॉर्म में, जैसे ही फॉर्म निकलेगा हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे, तब से आप लोग क्या करना, फॉर्म फिलअप करना चालू कर देना। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओके, अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। जय हिंद।